एवरीवन, वेलकम टू कैरियर बॉन्ड। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज हैज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? और जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी सिक्किम या डी जम्मू एंड कश्मीर। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में हाल ही में कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया। और इस रेल महासेतु के साथ साथ उन्होंने 12 अन्य रेलवे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है। चलिए अब अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं कि बिहार की कैपिटल क्या है। बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान जी। यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आर्थिक स्पंदन प्रोग्राम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम को शुरू किया है? जो आपके ऑप्शन है वह हैं ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी असम या डी पंजाब। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है और इस प्रोग्राम के तहत जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को 15,300 करोड़ का लोन देगी और वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को देगी 24,000 करोड़ का लोन। और अगर हम अब कर्नाटका की बात करते हैं कि कर्नाटका की जो कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु और वहाँ के जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के सीएम जो हैं वो हैं बीएस येदुरप्पा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली General Mausa Traore has passed away. He was former president of which country? हाल ही में जनरल मौसा त्रोरे का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए तंजानिया, बी साउथ कोरिया, सी नॉर्थ कोरिया, डी माली। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी माली। जो मौसेरा त्रोरा जो थे उनका निधन जिनका अभी हुआ है हाल ही में, वो माली राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति थे जो 1968 से लेकर 1991 तक उन्होंने सर्व किया था। 1991 तक उन्होंने सर्व किया था एज अ राष्ट्रपति। और अगर हम माली की बात करें तो माली की कैपिटल है बमाको। माली की कैपिटल है बमाको और वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु वाज नेम्ड एज अ न्यू को-फाउंडर ऑफ एंड CEO ऑफ मोबीक्विक। हाल ही में मोबीक्विक, ये क्लिक नहीं है, ये है क्विक, मोबीक्विक। हाल ही में मोबीक्विक के नए को-फाउंडर और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए हेमंत खरे, बी चंदन जोशी, सी सुरेश रैना या डी विराट कोहली। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चंदन जोशी। चंदन जोशी को हाल ही में मोबीक्विक के को-फाउंडर और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, मोबीक्विक की स्थापना जो हुई थी अप्रैल 2009 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है गुड़गांव में।
गुड़गांव में मोबीक्विक का हेडक्वार्टर है। और चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल मैंगो सॉफ्टवेयर हैज़ बीन रिसेंटली बीन बैंड, इट वॉज एसोसिएटेड विद। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है, वह किससे संबंधित था? ऑप्शन ए बुक ट्रेन टिकट, ऑप्शन बी मोबाइल गेम, सी ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग या डी ऑनलाइन गैम्बलिंग। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बुक्ड ट्रेन टिकट। रेलवे सुरक्षा बल ने रियल मैंगो सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर जो है इलीगल सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ पहले हम तत्काल टिकट करने के लिए करते थे और ये IRTC जो थी, IRCTC थी, उसने तत्काल टिकट करने के लिए इसे विकसित किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप संस्कृत ग्राम्स अक्रॉस द स्टेट। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 2 गांवों के निवासियों के संस्कृत सिखाने के लिए एक पायलट कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति के बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। और संस्कृत जो है उत्तराखंड की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हाँ उत्तराखंड की संस्कृत। और पूरे राज्य वहाँ पे क्या होता है, संस्कृत जो है उत्तराखंड में 97 स्कूल चलते हैं संस्कृत सिखाने वाले, जहाँ पे संस्कृत सिखाया जाता है। और उसमें हर साल लगभग इस 2100 जो बच्चे हैं वो पढ़ के निकलते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली फॉर्मर RBI गवर्नर अमिताभ घोष हैज़ पास्ड अवे। ही सर्व्ड एज विच गवर्नर ऑफ द RBI। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हुआ गया है। उन्होंने RBI के किस गवर्नर के रूप में काम किया है? ऑप्शंस हैं 16th, बी 10th, सी 20th या डी 12th। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 16। इन्होंने 16 गवर्नर के रूप में काम किया था और वह रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर थे। इन्होंने 21 दिन तक एज अ गवर्नर काम किया था। 21 दिन यानी कि जनवरी 15 1985 से लेकर इन्होंने फरवरी 4 1985 तक एज अ गवर्नर काम किया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोब इनटू द एलिज्ड डंपिंग ऑफ विटामिन सी फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने किस देश से विटामिन सी का कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए चाइना, बी जापान, सी फ्रांस या डी बांग्लादेश। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चाइना। भारत ने चाइना से विटामिन सी के कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। विटामिन सी की डंपिंग के कारण जो भारत के घरेलू उत्पाद बहुत प्रभावित हुए हैं। घरेलू उत्पाद प्रभावित इस तरीके से हुए हैं कि यहाँ के घरेलू उत्पाद के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the Chief of National Technical Research Organization? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए सामंत गोयल, बी राकेश अस्थाना, सी सतीश झा या डी अनिल दशमाना। और जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अनिल दशमाना। अनिल दशमाना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO ने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। NTRO जो है वो क्या है, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है NTRO, और जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंडर काम करती है। NTRO को 2004 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2004 में। और
इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो लॉन्च्ड IATS फॉर सिग्नलिंग सिस्टम। सिग्नलिंग सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से किस मेट्रो ने IATS लॉन्च किया है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो, बी कोलकाता मेट्रो, सी चेन्नई मेट्रो या डी बेंगलुरु मेट्रो। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो ने IATS सिग्नलिंग के लिए लॉन्च किया है। और जो है ये ATS का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविज़न। और ये एक क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि ट्रेन को ऑपरेट या ट्रेन के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट डिग्निटी। किसने ये डिग्निटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो ऑप्शन है आपके वो हैं KVIC, B FCI, C SEBI या D NABARD। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए KVIC। KVIC ने अभी डिग्निटी प्रोग्राम शुरू किया है। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसने दिल्ली में डिग्निटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया था PM मोदी के जन्मदिन के अवसर पे। PM मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, प्रत्येक साइकिल माउंटेड चाय या कॉफ़ी बेचने वाली इकाइयों की लागत 18,000 रुपये जो आती है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ पे चाय, चीनी, कप, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें को ठीक रखने के लिए दिया जाएगा। और उनको गैस स्टोव, गैस सिलेंडर, एक छाता, बर्तन, अलग अलग चीज़ें जो है, कंटेनर्स वगैरह सब कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। KVIC जो है वो वाराणसी, जयपुर और अलग अलग शहरों में 17 ऐसे यूनिट्स को इन्होंने KVIC के तहत इन्होंने ये सामान वितरित किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा पास्ड बिल टू कट सैलरी ऑफ MPs बाय व्हाट %। लोकसभा ने जो है वेतन कटौती करने के लिए क्या विधेयक पारित किया है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन ए 10%, B 20%, C 30% या D 50%। और जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C 30%। लोकसभा ने 30% MPs की सैलरी कट करने का बिल पास कर दिया है। यह निर्णय किस वजह से लिया गया है। ये निर्णय लिया गया है कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को पूरा करने के लिए ये बिल तैयार किया गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। स्पेशल क्लासेस हमारे हिस्ट्री की भी स्टार्ट हुई हैं हमारी कैरियर बॉन्ड की तरफ से 14 सितंबर से, तो प्लीज़ उसे भी देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।